अब्दुल वारिस। अब्दुल वारिस कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम मंझेली पूर्णिया के रहने वाले हैं। ये क्या समस्या है आपको अब्दुल वारिस जी? जी सर, हम एक्सीडेंट हो गए थे, उस पर रीढ़ की हड्डी चोट लग गई थी, उस पर ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन करवाने के बाद सर पूरा ऑपरेशन कहाँ करवाया? सफ़ीक आलम के पास, पुणे में। जी ठीक, उसके बाद? उसके पैर में, दोनों पैर उसके में। बाद क्या क्या इलाज कराया? उसके बाद घर में फिजियोथेरेपी करवाएं, सफ़ीक आलम के पास भी फिजियोथेरेपी करवाएं। उनके बाद घर में भी फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं। कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा, कुछ ताकत नहीं आ रहा है, पेशाब पैखाना में कुछ ताकत नहीं आ रहा है, सब का पता नहीं चलता है? जी नहीं चलता। पैर थोड़ा सा उंगली हिला सकते हैं आप खुद से? जी हिला रहे हैं, हम कोशिश दिमाग से लगा रहे हैं ताकत कि मेरा पैर उंगली हिले। नहीं हिल रहा है? जी नहीं। पैर जब उंगली तक उठता नहीं होगा। एक बार छूने बताइए, जैसे कि ये आपका हाथ है ना, जी छूने में पता चल रहा है ना? जी ये कौन सा उंगली है, ये कौन सा उंगली छू रहे हैं, ये सीधा कर रहे हैं ना? जी। इस तरह को पैर में थोड़ा बताइएगा। ये ऊपर देखिए, यहाँ मत देखिए, पता चल रहा है हिलाने का? नहीं इसको नहीं पता चल रहा है? नहीं इसका? नहीं अब नहीं नहीं चल रहा है? पता चल रहा है? जी नहीं। तो ऊपर आइए, यहाँ ये घुटने के पास, यहाँ छूने पता चल रहा है? जी नहीं। यहाँ छूने पता चल रहा है? नहीं। इधर छूने पता चल रहा है? जी चाँप रहे हैं, आप चंप रहे हैं? अभी लग रहे हैं। लग रहे हैं ना? जी इस पैर में पता चल रहा है, इस पैर में नहीं चल रहा है? इसमें सर सेंस 0 बराबर आ रहा है। ठीक, यहाँ बताइए, नहीं जी यहाँ बताइए। नहीं। ठीक, यहाँ जाम तक आ रहा है, आधा जाम तक है ना? ठीक, यहाँ? जी आ रहा है। ठीक, मतलब ये पैराप्लेजिक का पेशेंट है जिनका जो है स्पाइन टूट गया था, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद जो है इनके नीचे की नर्व कंप्लीट सेंसेशन चली गई, नीचे के भाग का मूव नहीं कर रहा है, थाई में हाफ पोर्शन तक थोड़ा सा टच का सेंसेशन आ रहा है। ठीक है, इसलिए उम्मीद है कि हम लोग इसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल सेंसेशन नहीं रहता तो हम लोग प्रयास करते हैं, सेंसेशन ले आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको आज तारीख कितना है? 12 हमने बताया जो भी है 12 नवंबर 2025। ठीक है, हम लोग 15 दिन से 1 महीने हम लोग अपना जो हम लोग लेते हैं ट्रायल पोजिशन में, समझिए ना। अगर इसको लोग सेंसेशन बढ़ा के नीचे पैर तक थोड़ा सा टच करने का सेंसेशन आ गया तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, उनको खड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 3-4 महीने से 6 महीने का या 1 सप्ताह का समय लेते हैं, जो केस कंडीशन उम्र पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उनको 1 सप्ताह का समय लग जाता है। जो काम काज किया उससे 3-4 महीने लगता है सेंसेशन नहीं, फिर 6 महीने तक में आ जाता है। ठीक है, अगर इनको सेंसेशन थोड़ा सा आ गया, यहाँ तक नीचे तक आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कोविड करके हम लोग खड़ा कर देंगे। ठीक है, 6 महीने के अंदर। और काफ़ी दर्द की क्या कंडीशन है? दर्द यहाँ से इधर हम जैसे कोई कांटा या चुभता है वैसा हो रहा है, तैला में चुभता है, जान तक कभी गिर जाता है, कभी इस जगह ई पैर में कभी इतना जलन से दर्द उठता है, मतलब लगता है कि कोई चीज़ टूट के लौट रहा है दर्द रहा है। मतलब इनको पूरे पैर में कहीं कभी ये हमेशा होता है पैराप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया मरीजों में कि अचानक से जब लोअर लिम्ब में काफ़ी ज़्यादा पेन इस तरह से उठता दर्द स्टार्ट हो जाता है, जैसे कोई हड्डी को तोड़ रहा हो, काट रहा हो अंदर से, इस तरह की फीलिंग आती है। वो स्पाइन पे जहाँ ऑपरेट हुआ पड़ा है ना, वहाँ से स्क्रू और प्लेट लगाया हुआ होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उठाने बिठाने में चुभना चुभ जाता है, तो वहाँ से फिर ये पेन का सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ऐसे केस में पेशेंट को इस तरह से पोजिशन किया जाए उठाने बिठाने खिलाने पिलाने में कि वो प्लेट वहाँ से हिले नहीं। ठीक है, और धीरे जैसे ही सेंसेशन आती जाएगी तो वहाँ थोड़ा सा मसल पावर आना शुरू होगा, क्योंकि जहाँ स्प्लिट लगा उसके नीचे कोई सेंसेशन नहीं है, कोई मसल पावर नहीं है। तो लंबे समय से कितना टाइम हो गया जो एक्सीडेंट को? 5 महीने। 5 महीना। 5 महीने चल रहा है। ठीक, 5 महीना हुआ है, तो 5 महीने से चूँकि उस मसल को हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हाथ टूटता है, प्लास्टर होता है, प्लास्टर 1 महीने में 18-20 दिन तक उनके बाद जब प्लास्टर हटाया जाता है तो उस हाथ से 1 गिलास पानी नहीं उठता है। मात्र 15-20 दिन ये हाथ का मांस काम नहीं लेने के बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है। ये तो 5 महीने से नीचे हाथ काम नहीं लिया तो क्या मसल पावर बिल्कुल 0 है, सेंसेशन 0 है, ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हमारा काम है, हम लोग करते क्या हैं कि एस्टीरियर ह्यूमेटोम एक्टिवेट करते हैं, नस का नर्व का जो एंडिंग है वहाँ से एक्टिवेट करके हम लोग उस लिक्विड निकाल के उस नस को नया बनाने की करीब काम करते हैं। ये हमारे द्वारा डेवलप किया हुआ तकनीक है।
जो स्टेज ऑफ हीलिंग और फ्रैक्चर था उसमें पहला स्टेज वो एक्टिवेट करते हैं हम लोग नर्व के से, और फिर धीरे धीरे अगर पेशेंट को हिलाया रखा जाए ना हिलाया जाए तो वो पार्ट नया बन जाता है। तो देखो हाथ में कोई कट लगता है, खून का थक्का जमा हुआ, फिर नया मांस आया, नई स्किन आ गई और फिर स्टॉक रिमॉडलिंग होकर मॉडलिंग हो जाता है और फिर से नया बन जाता है। उसी थ्योरी का हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ जो भी हमारे जूनियर डॉक्टर्स देख रहे होंगे और जो सीनियर देख रहे होंगे वो ध्यान देंगे कि इसको ठीक किया जा सकता है और आसानी से ठीक किया जा सकता है। हमने अभी देखो हाफ ऑफ थाई सेंसेशन आ रही है, कई केसेज में बिल्कुल नहीं आता है, उसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी मरीज हो उनको डराया ना करें कि अब कभी ठीक नहीं, उसको घर वालों को डराया ना करें। अभी इनकी एज भी कितनी हो रही है, कितना एज हो रहा है आपका? 24 से 25। 24-25, 1/4 उम्र हो रही है, 3 गुना उम्र बाकी है। तो ऐसे मरीजों को डिप्रेशन में न डालें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनको सही तरीका बताएं कि इलाज करके ये किस तरह सही होता है। इनको सिर्फ पेन किलर दवाएं मेडिसिन वगैरह वगैरह पे न्यूरोजन वगैरह पे न रखा जाए। इनको जो साथ साथ जो सही तकनीक है नर्व को रिपेयर होने की, बॉडी खुद को रिपेयर करती है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है और मेटाबॉलिज्म को सही रखना, उस पर ध्यान देना है। जरूरत पड़े तो सही फिजियोथेरेपी हो रहा था तो कुछ लोग गड़बड़ फिजियोथेरेपी करवा रहे थे, गलत तरीके से करवा रहे थे। उस तरह की नया फिजियोथेरेपी वो थोड़ी सही ढंग से हो, क्योंकि बॉडी का जो पार्ट डैमेज है, जहाँ पर मेटल प्लांट है उसके नीचे सेंसर नहीं जान नहीं होती बहुत प्रॉब्लम। और हम लोग क्या करते हैं उसकी एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि उस जहाँ पे वो नीलिंग प्लेटिंग किया हुआ रहता है उस जगह के नीचे की मांसपेशियों में मसल ग्रेड 0 होता है। तो हम यदि उसको उठाएंगे और बिठाएंगे तो वो स्क्रू जो बोन के अंदर से टाइट किया होगा वो वहाँ से हिलेगा। हिलने की वजह से क्या होगा, फिर वहाँ से डैमेज पार्ट बढ़ेगा और वो ठीक होने की जगह वो डैमेज बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो भी फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं ध्यान देंगे, जब तक नीचे सेंसेशन ना आ जाए, मरीज खुद से पैर में खींचने बोलने ना लग जाए, तो फिर ब्रीजिंग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कराना है। जो घुटना मोड़ कमर उठाने की है वो नहीं करना है। बेड सोल की समस्या को मैनेज करना है, कोशिश करना है पेशेंट को करवट चेंज करते रहें। और खिलाने पिलाने में जो उठाने का सही तरीका है वो हम लोगों को बता देना है कि खिलाने में कोई कंधा पकड़ के ना उठाए इस तरह से कि वहाँ खिंचाव पड़ जाए। जो भी आप समझ रहे हैं ये बोन है, इसके अंदर स्क्रू टाइट से प्लेट लगा हुआ है, अगर हम उसको प्रेशर दे खींचेंगे ऊपर जाए नीचे तो स्क्रू क्या होगा, वहाँ उस क्षेत्र जहाँ टाइट किया गया उस दरार को भरेगा, ऊपर नीचे वहाँ पे उस होल को बड़ा करेगा, तो फिर वो ढीला होगा या फिर वो पेनफुल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ध्यान देना उस चीज़ को, जो भी जूनियर डॉक्टर्स या सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देंगे, जो इनको मैनेज कर रहे हैं उसको ध्यान देंगे इन चीज़ों का। ठीक है, और आज 12 नवंबर 2025 है। आपको विद इन 6 मंथ हम उम्मीद करते हैं, पहले आप लोग 15 दिन से 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखाते हैं। फिर सेंसर घुटने के काफ़ी ऊपर तक हाफ ऑफ थाई है, घुटने के नीचे हम थोड़ा सा लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भी आ गया तो हम इसको 6 महीने के अंदर ऑफिस जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलने लगेंगे, बना लेंगे।